मजबूत बनाने का काम करती है। ये देश असुरक्षित हो चुका है और आज ये चुनाव में हमारी जनता को ये प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहां जो संशोधित है उनको जो लिखे हुए हैं उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ के प्रत्याशी जमशेदपुर के समीर मोहंती जी को आपको वोट करना होगा, क्योंकि ये आपकी आवाज बनेंगे। और ये आपकी आवाज इसलिए बनेंगे क्योंकि पिछले से बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहाँ रहते हैं उनका कुछ अता पता नहीं। हेमंत जी ने जब झारखंड में विधानसभा से पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण पास करवाया, सारे मंत्रीगण यहीं बैठे हैं, विधानसभा से पारित हो जाता है और राजभवन जा करके ये रुक जाता है। कहाँ रहते हैं ये बीजेपी के सांसद नेतागण? जब हमारे यहाँ पर में झारखंड में जब आंदोलन होता है, हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम खतियान की स्थानीय नीति की बात करते हैं, तो ये लोग चादर तान के सो जाते हैं। झारखंड के मुद्दे को कोई नहीं उठाता, लेकिन झारखंड के मुद्दे अगर उठाने हैं, हमारे जमशेदपुर के मुद्दे उठाने हैं, तो हमारे यहाँ के अभी के विधायक समीर मोहंती जी को आपको आशीर्वाद देना होगा। तो ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी जमशेदपुर की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? तैयार है? आप वहीं से अपने दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जितने जन दूर भी हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे समीर मोहंती जी को 25 तारीख को आपको वोट करना है और हमारा चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। तो आपसे मैं एक सब सवाल पूछना चाहूंगी, आप जवाब जरूर दीजिएगा और जोश में दीजिएगा। यहाँ पे जमशेदपुर में मतदान की कौन सी है तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और कौन सा है चुनाव चिन्ह? दिखा दीजिए बना के तीर धनुष। कौन सा चुनाव चिन्ह? कौन सा चुनाव चिन्ह? और क्रम संख्या है 3। कौन सी क्रम संख्या? अपने हाथ उठा के वहां से दिखा दीजिए। कौन सी? कौन सी? कौन सी? और आप लोग ने एक नारा दिया है, हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर में गए हैं कि जेल का ताला टूटेगा, तो अगर जेल का ताला आपको तोड़ना है तो उसकी चाबी है आप लोग, हमारी जनता है चाबी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये हेमंत जी को बाहर आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर हेमंत सोरेन बाहर आ गया, जिसका डर उन्हें बहुत पहले हो चुका था, अब इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रहा है और हम दिल्ली आ रहे हैं उनका तख्त हिलाने, जिन्होंने ना किसानों को पूछा, ना मजदूरों को पूछा, ना आदिवासियों को पूछा, ना पिछड़ों को पूछा, ना गरीबों को पूछा, ना अल्पसंख्यक को पूछा, हमारी झारखंड के साथ हिंदुस्तान की आवाम को नहीं पूछा। तो ये प्रण लेना होगा आप सभी को। क्या आप प्रण लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तो आपका वो जो ताला है, आप वोट है वो चाबी, और ये ज्यादा से ज्यादा आप वोट दीजिएगा ताकि इंडिया गठबंधन आएगा और हेमंत सोरेन जल्द से जल्द छूटेगा। ये आप प्रण लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे? तो हम सब साथ में बोलेंगे, जेल का ताला टूटेगा, 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 जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, दिशम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं, दिल्ली हम आ रहे हैं।
इस गर्मी में यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, सुरक्षा कर्मी आए हैं, हमारी जनता जनार्दन आई है। आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है, खुदा हाफिज है। 25 तारीख याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आज ये जो उत्साह आपने दिखाया है, 25 तारीख को आपको भी निकलना है और हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी समीर मोहंती जी को 3 नंबर पे तीर धनुष पे बटन दबा करके अपने आप को मजबूत करना है। बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कल्पना सोरेन जी को। इन्होंने भी पूरे विस्तार पूर्वक अपना विचार रखा। अब मैं आमंत्रित करता हूं, हम सबसे पहले हम आपसे आग्रह करूंगा कि झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का वक्तव्य देने के पहले आप सबको मेरे साथ साथ आप लोग को भी नारा देना होगा कि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय चंपाई सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, विषम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे। आज इस चुनाव सभा में जामशेदपुर लोहर नगरी में इस मंच पर उपस्थित एक देश के अंदर में या संविधान या लोकतंत्र बचाने का संघर्षशील दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साथ में आए हैं, उनका धर्मपत्नी सुनीता चौधरी जी, सुनीता अग्रवाल जी, केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक साथीगण, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और इस चुनाव सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले आप सबों का हमारे ओर से जोहार। आज पूरा देश में, प्रदेश में एक बार समय मिलता है 5 साल में, और इसको हम लोग सही उपयोग करना है। और जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, झूठ बात करके, महंगाई की बात करके, अच्छा दिन का बात करके और सत्ता में हासिल किया और केंद्र में बैठ गया है। हम आप लोग को बताएंगे
ये झारखंड प्रदेश छोटा राज्य है और हम सब झारखंड को भली भांति जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सब यहां पर अपना रात भी गुजर रहे हैं और एक भी उतना आने के बाद भी मुद्दा का बात नहीं किया, झारखंड के या देश के हित में बात नहीं किया। एक दिन पहले इसी धरती में देश का प्रधानमंत्री घाटशिला क्षेत्र आ गया, जो आज ना वहां आदिवासी की बात बोला, ना मजदूर की बात, ना किसान की बात कहा, ना विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में यह डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास के नेतृत्व में, उस समय से वो कोपर माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहां का घाटशिला का धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइंस, मौसा बोनी के आज वहां का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड का धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। इसीलिए जामशेदपुर लोहा नगरी भी नहीं आया और जहां गया वहां भी किसी को एक शब्द उनका हित में नहीं बोला। 10 साल इसी तरह उन लोग जितना ही घोषणा किया था सब जुमला साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है। हम अगर गिनती करते जाएंगे सब ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। और झारखंड में यहाँ केंद्र एजेंसी, झारखंड में यहाँ केंद्र एजेंसी के माध्यम से यहाँ ये कानून को प्रयोगशाला के रूप में व्यवहार कर, जो जीता जगता हम सामने रखेंगे। जो हेमंत बाबू जिस जमीन के नाम पर जेल में है, उस जमीन भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता नहीं है, उसका निचार नहीं चेंज हो सकता है। आज उस जमीन के नाम से जेल में है। उसी तरह आज पूरा झारखंड आज यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ ना आदिवासी, ना यहाँ का मूलवासी है, ना दलित, वो खनिज संपदा कभी हम लोग उपयोग भी नहीं किया है, बल्कि हम लोग से कोई कम करवाया है, लेकिन उसका मेहनत कभी हम लोग को फलाफल सही कोई नहीं दिया है। इसीलिए झारखंड बड़ा स्थिति, यहाँ का आदिवासी का स्थिति, यहाँ का मूलवासी का स्थिति बड़ा दयनीय है, आर्थिक स्थिति। इसीलिए आपकी सरकार, राज्य सरकार ने आपका हित में हर तरह का योजना देने का काम किया है और उस योजना को हर समय हम लोग आपका बीच में रखने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं बोल सकता है कि हम ये काम किया है जनता के लिए। ये इतना जरूर कहेगा, ये आप लोग को संदेश दे रहा है, हम
हर जगह निजीकरण करने जा रहा है और मुट्ठी भर पूंजीपाती हाथ में देश को गिरवी रहने जा रहा है। इसीलिए आज जितना ही जो समझते हैं देश का इतिहास भूगोल को जो समझते हैं, ये निजीकरण यदि आएगा और कभी भी कोई स्थायी काम नौकरी नहीं मिलेगा, एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं रहेगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, स्थायी नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवा युवती को स्थायी नौकरी दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा। ये तो लड़ाई है। नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है उसको स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बाद में आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उसको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने को उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने का उनका सोच है और लोकतंत्र में तानाशाही को आज पूरा देश में उसी तरह, चाहे झारखंड आपको देखिए, बंगाल देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, हर जहां भी हर जगह में उसी तरह का तानाशाही उनका चल रहा है। कोई लोकतंत्र उनका पास नहीं है। आज चुनाव में भी आप लोग देख ले, इंदौर में, गुजरात में, जो 5 साल में एक बार वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसमें भी आज हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है, जो हमारा पूर्वजों ने लंबा लड़ाई लड़ के भारत को आजाद करके लोकतंत्र को लाने का काम किया है। और संविधान है, उसी संविधान को मान के यहाँ बहुभाषा बहुधर्म को एक समान रूप से रहने का है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप सबों ने वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और संघर्ष का बल पर फिर निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है और केंद्रीय एजेंसी किसका इशारा पर काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी से चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसीलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार लोग जाएगा, सब उनका दूध का धुला हुआ हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आप लोग को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है पकड़ा गया है और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ होकर निकल गया और वो लोग राज्य का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बना हुआ। यही तो उनका कैरेक्टर है। ये पक्षपात हम लोग केंद्रीय एजेंसी को सम्मान करते थे, लेकिन अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से यदि काम करता तो हम लोग उसको स्वागत करते। लेकिन एक राजनीतिक इशारा पर और दूसरा राजनीतिक नेतृत्व को आप कुचलेंगे और झूठा मुकदमा देंगे, जेल में डालेंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये आज विचारने का विषय है। इसीलिए आज इस लोकतंत्र का लड़ाई है और ये बहुत बड़ा 2024 पूरा देश में, पूरा इस प्रदेश में
एक इंडिया गठबंधन का लहर है। आज उन लोग का चेहरा आज झुका हुआ है। आज देश, इसीलिए आज छोटे राज्य में भी ये लोग यह रुक रहा है और हर लोकसभा सीट देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसका घबराहट हो गया। झारखंड प्रदेश यहाँ का जनता समझ लिया है, देश का भी जनता समझ ली। इसीलिए आप लोग आज का ये समय सही जगह में वोट देना है, इंडिया गठबंधन में वोट देना है और हमारे इस क्षेत्र का समीर महांती को विजयी बनाना है। ये आज का दिन आप सबों को तय करना है। इसलिए आज जहां भी जाइए, आज जितना नहीं तो आज झारखंड इतना खनिज संपदा रहते हुए भी आज यहाँ का आदिवासी का स्थिति दयनीय है, यहाँ का मूलवासी स्थिति का दयनीय है। यदि यहाँ जितना उद्योग है उसका 2% भी खर्च होता तो आज झारखंड में यहाँ विकास का अलग ही बदलाव आ जाता। ये इंडिया गठबंधन, आपका महागठबंधन सरकार ये काम करने का फैसला लिया है और इसीलिए आज यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को पहले बुनियादी को हम लोग मजबूत करके आगे हम लोग ले जाएंगे, तभी झारखंड विकास होगा। तभी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरु का सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। बिना शिक्षा से कभी ना गांव विकास हो सकता है, ना प्रदेश, ना देश। इसलिए सबसे पहले हमारी ये सरकार, महागठबंधन सरकार, हेमंत बाबू ने सोच के बुनियादी योजना बनाया है कि पहले हम शिक्षा हर घर में देंगे, हर परिवार में शिक्षा का दिया जलाएंगे तो दुनिया का कोई ताकत उस घर का दिया को नहीं बुता पाएगा। इसलिए ये सोच करके झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा हम लोग दे रहा है, हर जगह शिक्षा, ताकि यहाँ का गरीब की बेटा, मजदूर की बेटा, यहाँ के दलित की बेटा, पिछड़ा वर्ग की बेटा, ताकि सही शिक्षा मिल सके। इसीलिए ये सरकार, राज्य सरकार, इसीलिए हर विद्यार्थी को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक हम लोग छात्रवृत्ति बढ़ा दिया कि कोई भी बेटा बेटी गरीब का घर का, कोई भी वर्ग का, ताकि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सके। और ये भी आपकी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा था और ये योजना बना दिया था कि विदेश तक हम लोग यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, पिछड़ी वर्ग का जेता जेती, दलित का बेटा बेटी, अल्पसंख्यक का बेटा बेटी, हर वर्ग का बेटा बेटी को हम लोग विदेश तक हम लोग अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहा है। ये हम लोग समझा जब तो इस प्रदेश में इतना खनिज संपदा रहते हुए भी आज विकास क्यों नहीं हुआ। इसीलिए यह डबल इंजन का सरकार, भारतीय जनता पार्टी या प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। पूरा देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी, ताकि प्राइमरी यदि शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो पढ़ाई तो रुक गया, ताकि गंवार रह जाए। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी। बोले किसी को शिक्षा देने से अपना अधिकार अपना समझ लेगा, इसीलिए शिक्षा को कमजोर किया था भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ा उनका योजना है कि ये झारखंड शब्द को बोलने के उनको तकलीफ लगता है, इसलिए वनांचल कहते हैं, आदिवासी को वनवासी कहते हैं। हमारा इतिहास
हमारा भूगोल, उसको चेंज करने का उनका मंशा है। इसीलिए आप सबों ने सावधान रहिएगा, आप लोग सावधान रहिएगा कि इस चुनाव ये देश का दिशा तय होगा और इंडिया गठबंधन का लहर है। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है और एक सोच है। इतना चिलचिलाहट धूप में भी आप लोग आए हैं और आप लोग 12-11 बजे से बैठे हुए हैं। ये आप लोग संकल्प लेके जाइएगा, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को रोकने के लिए आप लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दीजिएगा। और इस जमशेदपुर लोकसभा से समीर महंती को तीर धनुष पर वोट दीजिएगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिएगा। यही हमारा संदेश है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को। इन्होंने भी बहुत कम शब्दों में ही, बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना विचार रखा है। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। मैं उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो नारा दूंगा उसका जवाब आप देते रहिएगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। केंद्र सरकार का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की, माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद झारखंड के सम्मानित मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहब, मंच पे मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे भाई हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी, झारखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद संजय सिंह जी, यहाँ पे आए हुए सभी विधायकगण, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम। सबको बहुत बहुत, इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज मैं यहाँ पे अपने भाई हेमंत सोरेन जी के समर्थन में आया हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग आज से 35 साल पहले मैं जमशेदपुर में नौकरी किया करता था टाटा स्टील में। (1989) 1989 से 1992 3 साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। तो जमशेदपुर से पुराना नाता है। वो मोदी जी जो कहते हैं नाता, वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था, तिहाड़ जेल के,
और मैंने टीवी में देखा, वहाँ हर सेल में टीवी उपलब्ध है सभी कैदियों को। टीवी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ और चुनाव प्रचार करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी। तो आज मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को
दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूं। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में क्यों डाला? जेल में आदमी क्यों जाता है? जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो। इसलिए जेल जाता है कि नहीं है? कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्का को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आज सभी मुद्दे उठाएंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन। और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की, जो मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रास्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके। ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना,
राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते। लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। दोस्तों सोच लेना, चाबी आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से कमल का, और ये जितने यहां लोग आए हुए हैं आप सबकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में जाना है, जाके सबको पड़ोसियों को बताना है, गली में बताना है, गांव में बताना है। कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ, आप अपने झारखंड के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेगा आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, इन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, 400। इनसे पूछा क्यों चाहिए?
क्यों 400 सीट चाहिए, 300 में भी काम चल जाएगा। बोले नहीं, मोदी जी को बड़े काम करने हैं। इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओ तो सही। पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं, आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है। घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा स्वार्थ इतना कह लीजिए कि मैं अपने भाई हेमंत सोरेन के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि एससी समाज का, इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा। तो पूरे तन मन धन से, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के अस्तित्व का चुनाव है दोस्तों। और पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है। मुझे 21 दिन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इन 21 दिनों में मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है, जितना कोशिश करके रात दिन इनकी जितनी सीटें कम कर सकूं करूं। तो मैं पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, भिवंडी गया, बंबई गया, लखनऊ गया, आज जमशेदपुर आया हूं। चारों तरफ जनता इनसे बहुत नाराज है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया, दूध महंगा, हर चीज महंगी हो गई। और कमाई है नहीं, कमाई बढ़ नहीं रही है। बच्चे डिग्री कर करके घर में बैठे हैं। पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है। 4 तारीख को मैं आज, आप लिख लीजिए, मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। पूरा देश इनको हराने के लिए लगा हुआ है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को मेरा भाई हेमंत सोरेन जेल से वापस आएगा। और मेरे को भी ये कह रहे हैं 2 तारीख को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं भी जेल से बाहर होऊंगा, आप लोगों के बीच में होऊंगा। आप सब लोगों से विनती करता हूं कि यहाँ के जो कैंडिडेट है मोहंती जी, उनको भारी बहुमत से आप तीर कमान का बटन दबा के जिताइएगा। और आज भगवंत मान साहब भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन उनके पंजाब में कई सारे कार्यक्रम लगे हुए थे। उन्होंने आपके लिए शुभ संदेश भेजा है पंजाब से। लेकिन 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मैं और भगवंत मान साहब आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में जरूर आएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।